हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। और ये आज हमारा सेट नंबर 153 है। इससे पहले हमने 152 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आज बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर, परसेंटेज से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो गेहूं 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? तो ये वर्तमान का मूल्य बताना है हमें। तो सबसे पहले बात करें, अगर मूल कीमत उसकी 100 थी तो उसमें बोला जा रहा है 25% की कमी की गई है, तो ये कितना 75 हो जाएगी कि नहीं? हम इसे डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, 25 थी 75 हो जाएगा। ठीक, हम इसमें बात करेंगे कि इसमें जो खपत है ये तो हो गया उसका मूल। खपत का अनुपात जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि इसमें कितना, 3 और 1, यानी कि 3 और 4 का अंतर जो है वो 1 रुपये में कितना अधिक खरीद पा रहा है? 5 किलो। ठीक, तो ऐसे ही 3 अनुपात की वैल्यू निकाला जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। और ऐसे 4 में पूछा जाएगा तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो 600 रुपये है टोटल, इसमें हमें भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, 15 से भाग कर देंगे। 15 से भाग करेंगे, यहाँ 15 ही हो रहा है ना, एक बार चेक करेंगे। 3 और 4 हो जाएगा, और 1 रुपये में इतना है, 3 5 15, इसका ठीक है। 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 1 0, तो ये हो जाएगा 40 रुपये प्रति केजी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? इस क्वेश्चन को स्टार कर लेना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने जो बोला है कि 20 कम है तो 20 लिखेंगे, और 20 कम है तो 100 में से 20 कम करेंगे, कितना होगा? 80। 80 से भाग करेंगे, गुणाई में लगा देंगे 100। 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो ये जो बनेगा 25% इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। उस संख्या का 2/5वां भाग क्या है या किसके बराबर होगा? तो हम 70% लिखा है, जो 70% का फ्रैक्शन देखते हैं। तो ये 70/100, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7/10। अब ये बताओ कि इसमें कितना घटाया जा रहा है? 7 में 10 में से 10 में से 3 ही घटाया जा रहा होगा, तभी तो 7 बनेगा। यानी कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है 42, वो आपका 3 अनुपात का वैल्यू दिया है। अगर इसमें आप नीचे वाले संख्या का गुणा करेंगे 10, तो ये आपकी ओरिजिनल संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब आपकी संख्या निकल आई है, अब उसमें आपको क्या करना है, इसका भी 2/5 भाग कर देना है। तो इसका 2/5 करेंगे तो 2/5 इसका गुणा में कर देंगे, बस इसको सॉल्व करना है। 2 से 2 3 से 3 एकम 3, 3 से 14, 42, 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10। तो हमने देखा 14 गुणे 2 गुणे 2, 14 चौकी 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी विकल्प इसका सही होने वाला है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2021 के पेपर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं।
फिर इसमें 10% बढ़ाएंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी 10% बढ़ाएंगे तो ये 110 की होगी, 110/100 की। और फिर 20% गिराया गया है तो 20% कम करेंगे मतलब 80/100 की हो जाएगी ये। उसके बाद 50% बढ़ाया गया है तो 150/100, ठीक है। जिसमें कम करना है कम करेंगे और ज़्यादा करना है ज़्यादा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो हमने देखा 11 गुणे में 4 गुणे में 3, तो इनका गुणा करना है हमें, ठीक है। तो ये बनेगा 4×3 = 12, 12×1 = 12 और 12×1 = 12, 1 13। तो ये बना 132। आप ये बताइए कि पहले हमने कितना माना था, 100 माना था, अब कितना हुआ है, 132 हुआ है। तो कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, 32% की बढ़ोतरी हुई है। तो यही हमें बताना था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं ग्रुप डी वाले प्रश्न की। लिखा है एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि क्या है। जब भी आपको 2 बार प्रतिशत में वृद्धि या कमी दिखे तो आपको एक्स वाई फॉर्मूले का यूज करना है। एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर ये पहला भी प्लस माइनस है, यहाँ दूसरा भी प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिएगा, जहाँ पर वृद्धि लिखा हो उस जगह प्लस लिखना है, जहाँ पर कमी लिखा हो उस जगह माइनस लिखना है। अच्छा, ये यहाँ पर 100 भी होगा, बटा में ये 100 भी होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहली बार लिखा है 10% की वृद्धि, यानी कि पहला जो भाग है, वो पहला पार्ट है, जो पहली चीज़ है वो 10% प्लस होगा। फिर दूसरी ये 8% की वृद्धि, तो ये दूसरा भी 8 प्लस का ही रहेगा। फिर इन्हीं दोनों का प्लस करके गुणा करना है, तो 10×8 हो जाएगा यहाँ पर, बटा में हम 100 कर देंगे। तो हमने देखा 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस एक 10 से एक जीरो हट जाएगा तो 8 में 10 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 0.8। अब 18 में 0.8 जोड़ेंगे तो 18.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये RRB ग्रुप डी में ये पूछा गया था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आपको एक बात बता दें, कभी भी इस टाइप पर जो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पर क्वेश्चन मिले आपको और वैल्यू जो है वो परसेंटेज में कम या ज़्यादा लिखें, चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, अगर इसमें कोई सा भी दिया, गोला भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी दिया हो, अगर आपका क्षेत्रफल में प्रतिशत पर दिया क्वेश्चन है और कमी और वृद्धि पूछा जाए तो आपको इसमें भी एक्स वाई फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो एक्स वाई फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी आपको बताया था, तो एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटा में 100। अब ये प्लस ये माइनस हम इस वजह से नहीं लिख रहे हैं, जहाँ पर ये होगा वैसा ही हम लिख देंगे, ठीक है। अगर कमी होगी तो माइनस करेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे। पहली बार बोला है कि 10% बढ़ा दिया जाए तो ये हमारा पहला 10 तो प्लस ही रहने वाला है। फिर बोला है ऊंचाई को 40 कम कर दिया जाए तो ये -40 होगा। जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 गुणे में 40 लिखेंगे आप, ठीक। फिर बटा में 100 कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ये 2 0, एक 10 का एक 40 का, 0 से कट जाएगा। तो हमने देखा 10 और 40 में जो डिफरेंस आएगा, 10 अगर प्लस का है, 40 माइनस का है, तो ये -30 यहाँ रहने वाला है। तो माइनस का यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 बनेगा। तो 30 और 4 माइनस का कितना होगा, 34। तो इस माइनस से पता चल रहा है कि कमी हो रही है कितने परसेंट की, तो 34% की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अंतिम प्रश्न की बात और कर लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कोई क्वेश्चन। लिखा है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। तो हम क्या करते हैं, मूल संख्या जैसे मान लेते हैं हम, हमारे पास 100 जैसे इस कंपनी में बनते हैं या कोई भी फैक्ट्री में बनते हैं, उसमें से जो 20% हैं वो 20% तो आपके पहले ही खराब हो जाते हैं, किसमें, दोषपूर्ण में। कैसे कि वो पहले ही सही नहीं होते हैं, तो इनको हटा देंगे तो शेष कितना रह जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा, ठीक। अब 80 में से भी बोला है कि 25% जो खिलौने हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, मतलब
टूटे फूटे हैं। तो इसमें से 25% निकालेंगे, 800 का 25%, तो ये हो जाएगा 20। 25% क्या होता है? 25% का मतलब है 1/4%। आप निकाल कर भी देख सकते हैं 80 का 25%। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे 80 का 25% निकालना है तो 25/100 कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 25 से कम 25, 2500 के 100, 4 से काटेंगे, 4 से 4 दूना 8, 0। तो ये कितना? 20 रहने वाला है। तो यही बोला था कि 80 में से 25% खराब हो गए, मतलब 20 खराब हो गए, तो शेष जो बचेंगे वो कितना बचेंगे? 60। 60 जो होंगे वो कौन से होंगे? सही स्थिति वाले। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सही स्थिति वाले जो खिलौने हैं वो 48 है हमारे पास, 4800। तो 4800 में हमें 60 से तो कर देना है भाग। ठीक है, और गुणा में पूछा है कुल संख्या, तो कुल हमारी 100 मूल्य थी। 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 8 48 और 1 0। तो ये 80 का 100 में गुणा करेंगे हम तो कितना बनेगा? 8000। 8000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इस प्रकार आपने टॉप 7 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।